सबसे बड़े चुनावी शो अब की बार किसकी सरकार का। आज हम 3 बड़ी खबरों की बात करेंगे, ऐसे खबर जिनका सीधा असर उत्तर प्रदेश और पंजाब तक पड़ेगा। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है और पहली खबर इसी से जुड़ी हुई है। CWC की मीटिंग में सोनिया गांधी ने G23 के नेताओं को कड़ा संदेश दिया है। अब सवाल क्या है वो हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि सवाल यह है कि क्या चुनाव से पहले कांग्रेस का मेक ओवर किया जाएगा। दूसरी बड़ी खबर भी आपको बताएंगे। देखिए, पहली खबर तो ये थी यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस का मेकओवर। आज की दूसरी बड़ी खबर, लखीमपुर में आक्रोश दिखाने वाले सिंघू बॉर्डर पर खामोश क्यों हो जाते हैं। सिंघू बॉर्डर पर जो मर्डर हुआ, एक दलित युवक को मौत की सूली पर चढ़ा दिया गया, क्या उस पर कुछ नहीं कहा जाएगा, चुप्पी साधी रहेंगे। तीसरी बड़ी खबर, बीजेपी ने सवाल पूछा है, क्या राहुल और प्रियंका छत्तीसगढ़ के जशपुर भी जाएंगे, सवाल है। अब सबसे पहले आज की बड़ी खबर और पहली खबर की हम बात करते हैं। सियासी आंदोलन पर मचे घमासान की बात करते हैं। CWC की बैठक में सोनिया गांधी ने लखीमपुर का मुद्दा उठाया। सोनिया गांधी ने कहा कि लखीमपुर में जो हुआ बीजेपी का माइंडसेट बताता है। लखीमपुर में जो हुआ वो बीजेपी का माइंडसेट बताती है, ये सोनिया गांधी ने कहा। किसान आंदोलन पर बीजेपी की सोच लखीमपुर में सामने आई। उन्होंने कहा कि लखीमपुर का मुद्दा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है। CWC की बैठक के भीतर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी मंच पर मौजूद हैं। इसके अलावा KC वेणुगोपाल वो भी मंच पर मौजूद हैं। जितने सीनियर लीडर्स हैं पार्टी के वो वहां पर मौजूद है। हमारे साथ संवाददाता विजय लक्ष्मी जुड़ी हुई हैं, वो सीधी अपडेट देंगी CWC बैठक से जुड़ी हुई। विजय लक्ष्मी, लखीमपुर का मुद्दा किस तरीके से उठाया गया है आज? देखिए मीनाक्षी, सबसे जो टॉप पर अगर कांग्रेस की जो अंतरिम अध्यक्षा हैं सोनिया गांधी, उनकी जो स्पीच की अगर हम बात करें जो उन्होंने दिया, उनकी जो ओपनिंग रिमार्क्स हैं, उसमें जो सबसे पहला पैराग्राफ है उसमें लखीमपुर खीरी की घटना का जिक्र वो करती हैं। वो कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के माइंडसेट को दिखाता है। इसके अलावा 3 कृषि कानूनों को काले कानून बताते हुए कांग्रेस अध्यक्षा ने कहा कि मोदी सरकार जो है वो इन तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेना चाहती है, लेकिन ये तीनों कृषि कानून जो है वो किसान विरोधी हैं। इसके अलावा लखीमपुर खीरी की घटना पर भी कहती हैं कि जिस तरह से ये घटना घटी वो भारतीय जनता पार्टी के माइंडसेट को दिखाती है। इसके अलावा भी कई और मुद्दों पर कांग्रेस अध्यक्षा ने आज जब अपना भाषण दिया अंदर बाकी तमाम सदस्यों को, CWC के कई और मुद्दों पर उन्होंने बात की। डीजल और पेट्रोल प्राइसेस पर उन्होंने बात की। इसके अलावा तमाम और मुद्दों पर बात की, लेकिन सबसे मुखर जिस चीज पर होकर के सोनिया गांधी ने बात की वो था लखीमपुर खीरी का मुद्दा। आपने ये शुरुआत में बताया कि उनके ओपनिंग रिमार्क में ही लखीमपुर का जिक्र था विजय लक्ष्मी, लेकिन लखीमपुर के जिक्र के अलावा सिंघू बॉर्डर पर जिस तरह से एक दलित युवक का मर्डर कर दिया गया, हत्या कर दी गई, क्या उसका कोई जिक्र था? देखिए, सिंघू बॉर्डर पर जो घटना हुई उसको लेकर के कोई जिक्र नहीं है उनके ओपनिंग रिमार्क्स में। हालांकि किसानों की बात वो जरूर कर रही हैं, लखीमपुर खीरी में न्याय ना होने की बात कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के माइंडसेट की बात कर रही हैं और तमाम चीजों पर भी सोनिया गांधी ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बात की। लेकिन सिंघू बॉर्डर पर जो घटना हाल फिलहाल में घटी, जहां पर एक दलित युवक की हत्या कर दी गई, उसको लेकर के उन्होंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कुछ नहीं कहा। हालांकि कुछ और मुद्दों पर जरूर उन्होंने बात की, जैसे बिल्कुल हम विजय लक्ष्मी आपसे जानेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर यह है कि सोनिया गांधी ने G23 के नेताओं पर भी बड़ा पलटवार किया। सोनिया गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि पार्टी के नेताओं में सेल्फ कंट्रोल और अनुशासन की जरूरत है। G23 नेताओं की बयानबाजी को लेकर सोनिया गांधी ने कहा कि मीडिया के जरिए मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। पार्टी अध्यक्ष के मुद्दे पर सोनिया ने ये बड़ा बयान दिया है। सोनिया ने कहा कि मुझे एहसास है कि मैं 2019 से पार्टी के इंटरिम प्रेसिडेंट हूं। कोरोना महामारी की वजह से पूर्णकालिक अध्यक्ष के चुनाव की डेडलाइन CWC की बैठक में ही आगे बढ़ाई गई, लेकिन फिलहाल आप मुझे पार्टी का पूर्णकालिक अध्यक्ष मान सकते हैं और जल्द ही संगठन के चुनाव की प्रक्रिया भी इसको लेकर भी जानकारी दी जाएगी। विजय लक्ष्मी, तो क्या हम ये माने कि सोनिया गांधी ही प्रेसिडेंट हैं और अगली तारीख क्या है?
देखिए, दिसंबर 2022 तक, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल का होता है और पिछला चुनाव 2017 में हुआ, तो अब 2022 तक कांग्रेस पार्टी को उनके संविधान के मुताबिक 5 साल के भीतर जो है दूसरे अध्यक्ष का चुनाव कराना होगा। तो आज की जो बैठक है उसमें शेड्यूल तय हो गया है और सूत्रों से जो खबर आ रही है कि अगले साल अक्टूबर के महीने तक पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी और एक नया अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी को अगले साल के अंत तक जो है मिल जाएगा। पूरी प्रक्रिया की शुरुआत, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होता है, 9000 से ज्यादा का इलेक्टोरेट है। अगर कांग्रेस पार्टी के हम जो इलेक्शन है, जो ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन है उसकी बात करें, एआईसीसी डेलीगेट्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, तमाम लोग जो हैं वो चयन करते हैं। अगर 2 कैंडिडेट्स अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करते हैं तो देखना होगा आज जब शेड्यूल जारी होता है क्या उस पद के लिए 2 लोग नामांकन जारी करेंगे, अगर नामांकन भरेंगे। अगर नामांकन भरते हैं तो चुनाव होता है, वरना फिर कोई व्यक्ति, अगर एक ही नामांकन होता है तो अनअपोज्ड कोई भी व्यक्ति इलेक्ट हो जाता है। बहरहाल आज की मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्षा ने जो G23 नेता हैं उनको जरूर एक कड़ा संदेश दिया। अगर मैं कहूं तो अंग्रेजी में उनका ओपनिंग रिमार्क में एक लाइन जो है, आई एम, इफ यू विल अलाउ मी टू से सो, अ फुल टाइम एंड हैंड्स ऑन कांग्रेस प्रेसिडेंट। अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं कहूंगी कि मैं एक फुल टाइम हैंड्स ऑन कांग्रेस प्रेसिडेंट हूं, यानी मैं एक्टिव हूं, मैं काम कर रही हूं और मैं एक भी दिन ऐसा नहीं था जब मैंने काम ना किया हो या मेरी सक्रियता ना हो। तो ये कहना कि कांग्रेस पार्टी के पास अध्यक्ष नहीं है, ये गलत है, क्योंकि हाल फिलहाल में आपने देखा होगा मीनाक्षी, G23 के नेता खासतौर से कपिल सिब्बल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कहा था कि कौन अध्यक्ष है पता ही नहीं है, पार्टी को एक फुल टाइम अध्यक्ष जल्द मिलना चाहिए। और उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर कोई समस्या है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट हूँ। बिल्कुल, आप मुझसे बात कर सकते हैं, सोनिया गांधी ने कहा, और मीडिया के जरिए बात करने की जरूरत नहीं है। अच्छा विजय लक्ष्मी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आप लगातार इस मीटिंग पर नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हालांकि इस मीटिंग से पहले ही पार्टी के सीनियर नेताओं ने ये क्लियर कर दिया था कि अभी कमान सोनिया गांधी के हाथ में ही रहेगी और आगे अगर नया अध्यक्ष बना तो वो फिर से राहुल गांधी ही हो सकते हैं। कई बार इस बात को दोहराया है कि अब मैं चाहती हूं कि नई पीढ़ी या नए लोग अब ये दायित्व उनको सौंपा जाए और वो इस दायित्व को संभालें। कई दफ़ा उन्होंने कहा है, लेकिन जो परिस्थितियां रही, पैंडेमिक की वजह से परिस्थितियां रही और जो परिस्थितियां रही उसकी वजह से ये नहीं हो पाया। अब लोग मानते हैं कि इसको जल्द से जल्द होना चाहिए। जो भी हमारे संविधान के तहत, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमको करना है वो हम करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन संविधान अपनी जगह है और लोगों की जो इच्छा है, लोगों की जो अपेक्षा है वो अपनी जगह है। और मैं मानता हूं कि जिन लोगों ने अभी हाल में हमारी रैलीज को देखा है वो ये जानते हैं कि किसकी कौन है पसंद हमारी पार्टी की लीडरशिप के लिए, लोग जानते हैं। और अगर हमारी जो पसंद है, कार्यकर्ताओं की जो पसंद है वो स्वीकार कर लें, इस जिम्मेदारी को स्वीकार कर लें, तो मैं समझता हूं ये सारी जो भी हलचल चल रही है वो समाप्त होगी। और अब बात अगली खबर की। सिंघू बॉर्डर पर दलित युवक की बर्बर हत्या पर सियासी घमासान जारी है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सिंघू बॉर्डर पर दलित युवक की हत्या को दुखद बताया है, शर्मनाक बताया है। उन्होंने ये ट्वीट किया है, पुलिस दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, मायावती ने यह मांग की है। इसके अलावा पंजाब के सीएम लखीमपुर की तरह 50 लाख का मुआवजा, 50 लाख की मदद लखबीर के परिवार को भी दे, सरकारी नौकरी देने की भी मांग की। अब देखिए पंजाब में एक दलित युवक के साथ जो हुआ, पंजाब के एक दलित युवक के साथ जो हुआ उसके लिए मायावती ने आवाज उठाई। पहले हम आपका ट्वीट बता दें, दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के एक दलित युवक की बर्बर हत्या कर दी गई, ये शर्मनाक है। पुलिस घटना को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और पंजाब में दलित सीएम लखीमपुर खीरी की तरह ही पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की मदद और सरकारी नौकरी दे। दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर अब देखिए ये जो नृशंस हत्या का जिक्र उन्होंने किया उसे शर्मनाक भी बताया और उन्होंने मांग भी की कि चरणजीत सिंह चन्नी ने जिस तरीके से 50 लाख की मदद यहां की लखीमपुर में की वहां भी करें। बीजेपी ने भी इस मामले में कांग्रेस पर निशाना साधा और बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी से सवाल पूछा। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए सवाल पूछा, दलित सिख लखबीर की नृशंस हत्या के 24 घंटे बाद भी राहुल गांधी चुप है, एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा। ना ही पंजाब के सीएम ने उस परिवार के लिए किसी मुआवजे का ऐलान किया जो पंजाब की
से ताल्लुक रखता है। जाहिर है कांग्रेस के लिए दलितों की जिंदगी तभी तक उपयोगी है जब तक कि वो उसकी राजनीति को सूट करता हो। यूपी सरकार की ओर से भी सवाल उठाए गए। यूपी के मंत्री ने राहुल और प्रियंका के साथ ही बघेल पर भी निशाना साधा। धार्मिक जुलूस को रौंदने की कोशिश से बताया। भाई बहन की जोड़ी जशपुर कब जा रही है, ये सवाल पूछा सिद्धार्थनाथ सिंह ने। जिस प्रकार से वीडियो जो देखने को भी मिला है, वो देखता है कि कहीं ना कहीं इसमें षड्यंत्र है। धार्मिक जो जुलूस है उसको रौंदा गया है, कुचला गया है। मगर विषय एक और आता है, क्योंकि राजनीति कांग्रेस के लोगों ने करी है अधिकांश, तो कांग्रेस के जो भाई बहन हैं वो वहां पर कब जा रहे हैं, आज ही रवाना हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसकी जानकारी उनको देनी चाहिए। और साथ ही साथ जिनको धरने पे बैठने का शौक है, वो एयरपोर्ट पे ही धरने पे बैठते थे, वो क्या धरने पे उनके मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के बैठने वाले हैं या नहीं बैठने वाले हैं, इसकी भी जानकारी देनी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।